क्या इतने मंत्री जो थे वहां पर वो खर्च नहीं कर पा रहे थे? मुझे तो लगता है नेता सदन, क्योंकि मंत्री लोग विभागों का बजट नहीं खर्च कर पाए थे, इसीलिए आज वो मंत्री नहीं है। गोबर को उतना मैंने नहीं समझा जितना नेता सदन ने समझ लिया, लेकिन नेता सदन में सीख करके जा रहा हूं आपसे कि अब गोबर पे रिसर्च करूंगा मैं। ये हालांकि रिसर्च की कॉपी मुझे बीजेपी से मांग लेनी चाहिए। नेता सदन भी शेर और शायरी और कविताओं की बातें करने लगे हैं। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। वो आपकी बर्बादी के, वो अगली लाइन थी। मुझे अच्छा लगा कि मैं नेता सदन को जो गाना दे रहा था केवल एक लाइन का, उन्हीं के माननीय सदस्य ने दूसरी लाइन बोल दी। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य दोबारा वो लाइन बोल दें, क्योंकि मैं तो नेता सदन के वो दूसरी लाइन नहीं बोलूंगा। मैं नेता सदन के लिए वो दूसरी लाइन कैसे पढ़ सकता हूं? मैं तो कह रहा हूं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। वो दूसरी लाइन नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने यह कहा कि पहला बजट 1947 में आया था। ये बात सही नहीं है। पहला बजट 1952 में आया था और नेता सदन यहां चर्चा 1947 के बजट की नहीं है। यहां चर्चा होनी है जो आपने पेश किया बजट 22-23 का, और उसकी तुलना 1947 से कैसे हो सकती है, या 16-17 के बाद कैसे हो सकती है? आपको तुलना करनी चाहिए कि जो पिछले 5 साल जो आपको मिले, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी की सरकार है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है कि जो 5 साल काम करती आई, 5 साल फिर मौका मिल रहा है सरकार को। जो गैप है अनाउंसमेंट में, जो बजट अनाउंसमेंट में जो गैप है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, वो गैप क्यों है? वो विभागों की कैपेसिटी नहीं थी? क्या इतने मंत्री जो थे वहां पर वो खर्च नहीं कर पा रहे थे? मुझे तो लगता है नेता सदन, क्योंकि मंत्री लोग विभागों का बजट नहीं खर्च कर पाए थे, इसीलिए आज वो मंत्री नहीं है। अगर एक भी प्लांट हो जो माननीय नेता सदन के समय के कार्यकाल में लगा हो, तो 5 साल में कल ऊर्जा मंत्री ने बताया आपने बिजली का प्लांट लगा दिया की बात आई। आखिर स्मार्ट सिटी है क्या? हम सब सदस्य जानना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी क्या है। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय शहरों की सूची बन रही थी, उस समय समाजवादी सरकार थी और शहरों की रैंकिंग में उनको स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लेना था। मैं ये जानना चाहता हूं कि लखनऊ अगर स्मार्ट सिटी है, कानपुर स्मार्ट सिटी है, तो क्या परिवर्तन आ गया? और फिर अगर ये शहर है तो गोरखपुर कब बन जाएगा स्मार्ट सिटी? कम से कम स्मार्ट सिटी किन पैरामीटर्स में आप बनाने जा रहे हैं, वो तो कम से कम हम लोगों की जानकारी में आ जाए। अब उत्तर आ जाए। और सबसे मुख्य सवाल इस प्रदेश का, आपने अपने पिछले घोषणा पत्र में कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। क्या तारीख बदलने से आय दोगुनी हो जाएगी? आप महंगाई देखिए कहां पहुंच गई। जो मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली से पैसा आना चाहिए था, मैं नेता सदन से जानना चाहता हूं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए आपने बजट में क्या प्रावधान किया है? लोग दूर दूर से देखते थे, कभी तस्वीरों में देखते थे, लेकिन इस सदन में आकर के हम आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं। और जो जनता के चुने हुए हम सब लोग यहां बैठे हैं, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े।
और उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाए। मैं जब वहां पर बैठता था, अध्यक्ष महोदय में ये कहता था कि जब तक यूपी के आंकड़े नहीं बेहतर होंगे तब तक देश के आंकड़े नहीं बेहतर हो सकते। इसे जनता ने जब आपको बहुमत के लिए देकर के यहां बैठाया, बहुमत मिला है, वहीं जनता ने हमें विपक्ष में बैठ करके और सवाल पूछने के लिए बहुमत दिया है। आपकी जिम्मेदारी बजट बनाने की है, तो वहीं हम विपक्ष के लोगों को आपके बजट पर सवाल खड़े करने के लिए हमें मौका दिया। और यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है, यही परंपराएं हैं। यहां पर बहुत सारी परंपराएं बनी हैं और यही स्वस्थ लोकतंत्र है। जब हम आपकी बात सुन रहे हैं और आप हमारी बात सुन रहे हैं, कभी कभी कड़वाहट भी आती है, और कड़वाहट आनी चाहिए। वो इंसान नहीं जिसके अंदर कड़वाहट ना आती हो, क्योंकि जो कड़वाहट ले आते हैं बाहर, कम से कम उनके मन साफ होते हैं। तो अगर इस सदन में कड़वाहट देखने को मिली तो इसलिए मिली, कहीं ना कहीं हम यहां पर बैठे लोगों का मन बिल्कुल साफ है, क्योंकि बजट नहीं है हमारे पास। बजट का बंटवारा उधर है। और देखिए बजट को बांटते बांटते कैसे बट गए, विभाग बट गए। जो अच्छा विभाग था वो खराब हो गया। यही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का कमाल देखिए, जो लोग हार गए वो जीत करके फिर बन गए। और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले कभी नेता सदन से कविता नहीं सुनी। मैं हमेशा दूसरे तरीके से समझता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हमारे पड़ोस में रहने वाले के पास इतनी भंडार कविताओं का। और ये सत्र तो छोटा था, इसलिए कम कविताएं आप पढ़ पाए। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब सत्र होगा तो और कविताएं हमें सुनने को मिलेंगी। और वो न केवल कुछ दिनों का होगा, बहुत लंबा सफर होगा, सत्र भी होगा वो। क्योंकि 2 लाइनें मैं जरूर पढ़ दूं प्लीज, बढ़िया। क्योंकि मैं ये काम बहुत कम करता हूं, लेकिन आज कर दीजिए। क्या करूं, वित्त मंत्री अपने बजट में भी लिख करके लाए कुछ शेर और शायरी। आंखों को वो भी वही मंजर अच्छे लगते हैं जो दिल को अच्छे लगते हैं। आंखों को भी वही मंजर अच्छे लगते हैं जो दिल को अच्छे लगते हैं। इसलिए दिल साफ रखिए, जिंदगी का हर मंजर खूबसूरत लगने लगेगा। मैं नेता सदन का धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे सदस्य चाहते थे कि उनकी निधि बढ़ जाए, और देखिए आपने उनकी सबकी मन की सुन ली। हम लोगों ने मांगा हो ना मांगा हो, लेकिन हमारे कई सदस्यों की मन की बात आपने सुन ली। और बहुजन समाज पार्टी के नेता के तरफ से प्रस्ताव आया, तो पैसे से तो बहुत लगाव है आपको। और देखिए आपकी बात नेता सदन ने मान ली। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कुछ बात ऐसी कही जाती हैं जिसका मतलब कुछ और होता है। मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो पहली बार चुन करके आए, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से और लोग जीते हैं, वो लोग भी बार बार जीत करके आए और सदस्य यहाँ सीखें। 5 साल सीखने का मौका मिलेगा और उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि जब बहस होती है, जब हम सवाल करते हैं, तो सवाल इसीलिए करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को हम जानते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम समझते हैं, इसीलिए हम सवाल करते हैं। क्योंकि गोबर को उतना मैंने नहीं समझा जितना नेता सदन ने समझ लिया, लेकिन नेता सदन में सीख करके जा रहा हूं आपसे, कब गोबर पे रिसर्च करूंगा मैं। ये हालांकि रिसर्च की कॉपी मुझे बीजेपी से मांग लेनी चाहिए।
इसलिए कि गोबर की बात तो आपने कह दी, गाय की बात कह दी आपने, लेकिन वो इत्र का ख्याल जरूर रखिए। मैं सदस्यों को जहां किताब भिजवा रहा था, वहीं मैं सभी सदस्यों को कन्नौज का इत्र भी भिजवाने का काम करूंगा। वहीं मैं विधानसभा के सचिवालय जो कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी हैं, सत्काल में सुबह से जल्दी आकर के देर रात तक कार्य करते हैं, और उन्हें कई बार कई परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक बजट में इन अधिकारी कर्मचारियों को मानदेय बढ़ाया जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि 1000 बढ़ाया। मेरा आपसे अनुरोध है कि पूर्व के भांति इस बार भी विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों को कम से कम 15,000 रुपए का मानदेय देने का कष्ट करें।